जनता की आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद जनता की आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद अनेकता में एकता। रंजीत झा साहब 16 तारीख से वो अमर ओपोजिशन बैठे थे। उसके करीब करीब 9 मुद्दे थे। 9 मुद्दे पे हम 17 तारीख को डिटेल गौर किया है। जो कर सकते हैं, दो विकास के मुद्दे थे उनके ऊपर, तो अस्मिता डेवलपर और वोसवाल डेवलपर, उनके ऊपर उनके जो सर्वे नंबर पे थे, उनका जो मुद्दे थे उनके उस ऊपर जो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, इसलिए 8 अप्रैल को एक मीटिंग लगाई। उसमें मीटिंग में हेयरिंग लगाएंगी। हेयरिंग के बाद वो डिटेल चर्चा हुई। चर्चा के अनुसार वो मेरिट पे उस पर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे दूसरे 4-5 मुद्दे था, वो दूसरा का अतिक्रमण का मुद्दा था, वो भी हम जायजा लेंगे। जो नए कंस्ट्रक्शन है, जो नए कंस्ट्रक्शन तुरंत तोड़ने जाने के लिए मैं वैसे आदेश में उपायुक्त और सहायक आयुक्त को करने वाला हूँ। हाँ, जिसके 3 साल से ज़्यादा हो गए, चतुर्थ श्रम अभी 10 साल का उम्र रही, 10 साल की उसकी स्वीकृति, और क्लास 3 क्लास 4 के लिए 3 साल की, जो 3 साल की जिसकी मुद्दत पूर्ण हो गई, उसके ट्रांसफ़र करने के हम अप्रैल के पहले हफ्ते में उसमें निर्णय लेने वाले हैं। सर, आपको नहीं लगता कि मीरा भाईंदर में इस तरह रीडेवलपमेंट के बहुत सारे घोटाले चल रहे हैं, जिसको लेकर आम जनता जो है इस तरह के हंगर स्ट्राइक पर बैठी हुई है? जो मुद्दा उपस्थित हो गए उसमें डिटेल गौर करेंगे, उसके कार्य उचित कार्य करने वाले। जैसा मुद्दा उपस्थित हुआ उससे डिटेल साइंटिफिक उत्तर हम देने वाले हैं। वो कौन सी जोड़ी क्या है, उनको कितने साल से वहाँ वो डिपार्टमेंट में वो जायजा लूँगा और अप्रैल में उसमें निर्णय लेने होगा। कहते हैं जब एक आम आदमी अपने हक की लड़ाई अगर लड़ने लगता है तो प्रशासन को भी अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। उसी का ही एक बेस्ट एग्जाम्पल हमने देखा पिछले 5 दिनों से। रंजीत झा जिस तरह से रीडेवलपमेंट में हो रहे घोटालों को लेकर हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, आज उस हंगर स्ट्राइक का दिन खत्म हुआ और इन्होंने अपना जो हंगर स्ट्राइक है उसे तोड़ा है, क्योंकि प्रशासन ने इनकी मांगों को पूरी किया है। इनसे जानते हैं किस तरह से, कितनी मेहनत के साथ आज ये दिन इनको ये सफलता मिली है। रंजीत झा जी, क्या कहेंगे? आज प्रशासन ने अपने घुटने टेके और आपकी जो मांगे थी उस पे पूरी करने की कोशिश की है, तो क्या है पूरा मामला? जी, प्रशासन को मैं घुटना टेकने के लिए नहीं बोलता, पर हाँ, प्रशासन नियमबद्ध काम करे, यही मेरी मांग है। और आज जो प्रशासन ने मेरे सारे मुद्दों को जो मांगा है, ये एक्चुअली उनकी जिम्मेदारी थी, उनको पहले ही ये सब चीज़ें करनी थी। जो आज उन्होंने मांग के, भले देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने इस चीज़ को माना और वो उस चीज़ों को बोले हैं जो मई तक हम इन सारे मांगों को पूरा कर देंगे। और उसके लिए उन्होंने मुझे एक लेटर भी दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ और जो वो अपने वचन से मुकरेंगे नहीं और ये पूरा करेंगे। इस प्रक्रिया में मैं अपने जितने भी मेरे मित्रगण हैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ, क्योंकि इनके बगैर ये संभव नहीं हो पाता। पूरे टाइम ये लोग मेरे साथी खड़े थे। मैं अपने परिवारजनों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनका बेटा, उनका पति यहाँ बैठा हुआ है। मैं अपने बड़े भाई को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनका भाई यहाँ बैठा हुआ। वो लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ खड़े रहे, मेरा हिम्मत दिए। और इन सब से ज़्यादा विशेषकर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप मीडिया वालों को, क्योंकि ये मेरा लड़ाई बगैर आपके असंभव था। आपके बगैर मैं ये जीत ही नहीं पाता। आपके सहयोग से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया। जिस तरह से आप लोगों ने निष्पक्ष मेरे को सहयोग दिया है, ये साबित करता है जो मीडिया वाले आज भी देश के चौथे स्तंभ है और जहाँ सच्चाई की लड़ाई होती है वो आके सच के साथ खड़े रहते हैं। मैं आपके दबंग खबर को और बाकी जितने भी मीडिया वाले उन सब को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आखिरी में यहाँ के जो 2 राजनेता हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया करके, ये मुद्दा तो मैंने, छोटी मुद्दा थी, मैंने ख़त्म किया है, पर ये करप्शन का मैटर ख़त्म नहीं हुआ है। आपसे अनुरोध है, अगर आप इस करप्शन में सम्मिलित नहीं हैं और आपका कमीशन कट नहीं आता है, तो आप इस विषय को विधानसभा में रेज कीजिए और एक एसआईटी बैठाइए। क्या है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बहुत ज़्यादा करप्शन है, विशेषकर जो मैंने नगर रचना विभाग बोला या डिप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस बोला या फायर विभाग बोला या विभिन्न विभाग बोला, सब में है। एक एसआईटी की मैं मांग करता हूं आप दोनों से। अगर आप दोनों जेन्युइनली चाहते हैं जो करप्शन मीरा भाईंदर से ख़त्म हो तो इसकी मांग कीजिए, नहीं तो
ये साबित होता है जो ये जो कमीशन का जो कट है उसका कुछ अंश आपके पास भी आता है। देखिए किस तरह से रंजीत झा ने अपनी बात रखी है और कहा जाता है कि ये तो सिर्फ एक छोटा मुद्दा है। मीरा भाईंदर में ऐसे कितने करप्शन के मुद्दे हैं जो कि अभी लोगों के सामने आए नहीं हैं। लेकिन एक बात यहाँ के एमएलए को, यहाँ के मंत्री को और ख़ास करके मनपा आयुक्त को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आज की जो जनता है वो बहुत ही समझदार है। वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है और क्या सही है क्या गलत है उसके लिए आवाज़ उठा सकती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह का करप्शन करके आप अपनी जेब भर सकते हैं तो ये जनता ने आपको चुन कर लाया है तो नीचे भी आपको गिरा सकती है। तो इस विषय पर गंभीर ध्यान दें और जितना करप्शन हो रहा है उसे जल्द से जल्द मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो जनता है वो एक साथ जब आएगी तो आपकी कुर्सी आपके हाथ नहीं रहेगी। अब ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें दबंग खबरें। धन्यवाद।